हेलो एवरीवन, आपको एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गॉस का प्रमेय बताऊंगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके मद्देनज़र रखते हुए कि आप सबको ये बताया जाए, और काफ़ी दिन से मैं बताया भी नहीं हूँ गॉस का प्रमेय होता क्या है। और हाँ, यही नहीं, साथ में गॉस की प्रमेय का निगमन भी बताऊँगा कि इसका निगमन कैसे होगा। यदि आप एंड तक देखते हैं तो ज़रूर समझ में आएगा। और हाँ, यदि आप क्लास 10th या 12th में हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। देखिए, गॉस की प्रमेय होता क्या है। गॉस की प्रमेय जैसे मान लेते हैं, पहले लिख देता हूं थोड़ा तो आपसे बताता हूं। लिखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, अभी मैं समझाऊंगा ना, दिमाग में एकदम छप जाएगा, पक्का है। गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही तो होता है गॉस का प्रमेय। और रटो मत इसको, अभी देखो सिर्फ देखिए क्या कह रहा है इसमें। किसी बंद पृष्ठ, पहले एक गोला आप बनाओ। आप कुछ सिक्के रख के बना सकते हैं या गोला प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। गोला अच्छे से बनाना, हमारी तरह अंडा दिन बना देना। तो यहाँ पर एक मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु से मान लेते हैं आर दूरी पर कोई बिंदु है। फिर यहाँ से एक जाएगा रेखा ई मान लेते हैं, और यहाँ से एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, वेक्टर DA। ठीक है, एकदम सिंपल वे में बताया हूँ। ठीक है, और ऐसा कोई नहीं बताएगा इतना सिंपल वे में। और बताना चाहो तो और कठिन बता सकता हूँ। अब समझिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय, देखिए गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई होता है कि नहीं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई होता है। तो कह रहे हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई क्या हो गया आपका, वैद्युत फ्लक्स हो गया। क्या हो गया भैया, वैद्युत फ्लक्स। उस पर उपस्थित आवेश किससे प्रतिनिधित्व करते हैं, क्यू से। तो फाई ई बराबर क्यू का आवेश का 1/ε0 गुना मतलब गुड़ा। समझ में आया, इतना गुना होता है, गुड़े में इतना लगा दो, बस सिंपल सी बात है। कह रहे हैं ये फाई ई क्या होता है आपका, वैद्युत फ्लक्स होता है। ध्यान समझते रहिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आपका, बताया मैंने, फाई ई होता है। वैद्युत फ्लक्स आवेश 1/ε0 गुना होता है। आवेश तो भैया क्यू से तो प्रतिनिधित्व करते हैं, कूलाम जो होता है। तो फाई ई बराबर क्या हो गया आपका, Q × 1/ε0 गुना होता है। ये आपका क्या हो गया, गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला हो गया। इतना इजी तरीके से मैं बताया हूँ, हो सकता है आपको समझ में जरूर आया हो। समझ में आया ना। अगर सिर्फ गॉस की प्रमेय आ गया तो सिर्फ आपको ये बनाना है और ये वाला लिख देना है। मतलब बनाना ये, मतलब ये लिख देना है, ये वाला। यही से तो बन रहा है यार, वैद्युत फ्लक्स है, ये आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सिंपल सी परिभाषा है, और उसे ही क्या कहते हैं, हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। अब इसमें जो आपने किया वही चीज़ अब लिखना है। अब इसका निगमन बताने जा रहा हूँ ना, इसलिए तो लिख दो। मान लिया, सबसे पहले मानते हो भैया, कुछ भी आता है। मान लिया कोई क्यू आवेश या प्लस क्यू आवेश यहाँ पर ओ मान लेते हैं ना, आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, और जिससे आर दूरी पर जो इसमें किए वही लिखना है। जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर आर दूरी पर, यहाँ पर बिंदु क्या मान लेते हैं, P है। ठीक है, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है भैया, P है। दूरी पर एक बिंदु P है। इतना क्लियर हुआ ना, कौन सा बिंदु है, एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर का क्षेत्रफल का, जिसके चारों ओर क्षेत्रफल का, ध्यान समझते रहिए, चारों ओर क्षेत्रफल का अल्पांश DA। देखिए अल्पांश क्या है, DA। लिखो अल्पांश DA, अल्पांश DA है।
जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण पर है। किस कोण पर है? थीटा कोण पर है। अभी समझा रहा हूँ। देखिए ये वाला ऐसे बना दो इसको, ठीक है। मैंने कहा कोई बिंदु O है जहाँ पर कोई प्लस Q आवेश है, ठीक है। यहाँ से 8 दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर DA और E है। DA आपका क्या हो गया? अभी जो मैंने बताया कि चारों ओर क्षेत्रफल का अल्पांश क्या है? DA है। जो क्षेत्रफल है इसका अल्पांश क्या है? DA है। अब अल्पांश के लिए ही निकालेंगे, तो लिखो अल्पांश DA से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला भी पता होगा आप सबको। अभी मैंने बताया वैद्युत फ्लक्स किससे प्रेरित करते हैं? फाई ई से। किससे प्रेरित करते हैं? फाई ई से प्रेरित करते हैं। लेकिन कहा हूँ कि अल्पांश DA के लिए निकाल रहा हूँ, तो यानी कि D, तो क्या हो गया? D फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? समाकलन E इंटू वेक्टर में लग जाएगा DA वेक्टर। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, D फाई ई इज इक्वल टू समाकलन में E इंटू DA बराबर हम क्या लिख सकते हैं? DA cos थीटा लिख सकते हो, वेक्टर जब हटेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? DA बराबर DA cos थीटा होता है। अब D फाई E हम निकालेंगे। D फाई E तो ऐसे रहेगा, ये एक फॉर्मूला है E बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0। ये लगातार पढ़ते हुए आप आ रहे हो और इससे न्यूमेरिकल भी आएगा। 1/4πε0 इंटू Q/r²। ई बराबर होता है कि नहीं होता? बताना जरूर कमेंट करके। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताया हूँ इसका निगमन, ठीक है। और DA cos थीटा इसको ऐसे हम लिख देते हैं। क्लियर बात? अब क्या इसमें से निकल रहा है? जो निकल रहा है देखिए, Q 4πε0 निकल जाएगा। जो क्लास 12th मैथ लिए होंगे, समाकलन उनको आता होगा तो जान जाएगा। अगर बायो लिए तब भी कोई बात नहीं, बट इतना जान जाओ Q/4πε0 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात ना? अब यहाँ से क्या आपका बच रहा है? DA cos थीटा बटे के r² बच रहा है। समझ में आया है ना? अब अगले पेज में चलते हैं, यहीं से हम देखते हैं आगे। देखिए हमने कहाँ तक ज्ञात किया था? यहाँ तक ज्ञात किया है D फाई E इक्वल टू Q/4πε0। फिर समाकलन के अंदर था DA cos थीटा बटे के r²। यही था ना? एक फॉर्मूला होता है DW बराबर क्या होता है? DA cos थीटा बटे के r²। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। DW बराबर क्या होता है? DA cos थीटा बटे के r² होता है। समझ में आ रहा बात ना? अब देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर हम DW लिख सकते हैं ना? तो क्या हो जाएगा? D फाई E बराबर Q/4πε0 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? DW हो जाएगा। क्लियर? इतना बात समझ में है ना? अब पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे। कितने पृष्ठ के लिए? पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो लिखो संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो भाई यहाँ पर जो DW है, समझ में आ रहा बात ना? डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा। ये DW है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4π हो जाएगा जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो D भी हट जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब निकाल रहे हैं। पहले क्या निकाले थे हम? संपूर्ण पृष्ठ के लिए नहीं निकाले थे, ठीक है। DA से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे थे। अब मुझे फाई E यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल रहा हूँ, तो फाई E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 4π हो जाएगा। 4π से गया अपने घर पे, तो फाई E बराबर क्या बच गया? Q/0। यही तो आपको लाना था, यही सिद्ध करना था। गॉस की प्रमेय यही है। क्या गॉस की प्रमेय बताया था? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/0 गुना होता है। तो चाहे अलग से करो Q गुणे 1/0, चाहे ऐसे कर दो, दोनों सही है। आई होप कि जरूर समझ में आया। यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में। बाय।